बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारे लेक्चर है तो इसमें हमने ग्रेड 12 मैथ्स के एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है। तो वो हमारे पास इस तरह है कि फाइंड ऑल रिलेटिव एक्सट्रीमा फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। मतलब यहाँ पे हमारे पास 2 पार्ट्स गिवन है इस क्वेश्चन में, और इसके लिए हमने यहाँ पे मालूम करनी है रिलेटिव एक्सट्रीमा। तो रिलेटिव एक्सट्रीमा का मतलब यह है कि जब भी हम किसी फंक्शन की वो रिलेटिव मैक्सिमम मालूम कर लें, और इसके साथ जब हम किसी फंक्शन की रिलेटिव मिनिमम मालूम कर ले, तो इन दोनों के पर कहा जाता है रिलेटिव एक्सट्रीमा। मतलब जब भी हम किसी फंक्शन के रिलेटिव मैक्सिमम और इसके साथ रिलेटिव मिनिमम मालूम करते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने उस फंक्शन के लिए वो क्या मालूम कर लिया, रिलेटिव एक्सट्रीमा। तो अब यहाँ पे भी हमारे पास जो क्वेश्चन है तो इसमें भी हमने मालूम करनी है रिलेटिव एक्सट्रीमा। तो रिलेटिव एक्सट्रीमा का मतलब यह है कि यहाँ पे हमारे पास जो गिवन फंक्शन है तो इसके लिए हमने मालूम करना है ये वाला रिलेटिव मैक्सिमम और दूसरा रिलेटिव मिनिमम। तो इसको जो मालूम करने का तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे फर्स्ट जो हमारे पास गिवन फंक्शन है तो इसके लिए फर्स्ट हमने मालूम करनी है क्रिटिकल वैल्यूज। तो वो इस तरह है कि यहाँ पे तो इसके लिए हमने अब इस फंक्शन की फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम करनी है। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि ए प्राइम एक्स, और राइट साइड पे इस एक्स क्यूब के अगर डेरिवेटिव लिया जाए तो इससे आता है 3x स्क्वायर। इसी तरह अगर हम एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव लें तो उससे आता है 2x। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 2 लिख दिया, और 1 की डेरिवेटिव तो वो 0 का इक्वल होती है। अच्छा, तो अब ये इस तरह आ जाएगी कि प्राइम एक्स इक्वल ये 3x स्क्वायर आ जाएगी। यहाँ पे 3 × 2 से -6x। अच्छा, अब यहाँ पे हमने फर्स्ट मालूम करनी है क्रिटिकल पॉइंट, तो उसके लिए ये मैंने लिख दिया कि सेट ए प्राइम एक्स इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो इसको हमने यहाँ पे इक्वल करनी है 0 की, और अब इस इक्वेशन को हमने x की वैल्यू के लिए सॉल्व करनी है। मतलब यहाँ से अब हमने x की वैल्यू मालूम करनी है। तो यहाँ पे ये हम इस तरह मालूम कर सकते हैं, अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये 3x और ये 3x स्क्वायर और ये वाला -6x। तो इसे मैंने 3x को कॉमन कर लिया। तो अब यहाँ पे इस फर्स्ट टर्म की जगह हमने सिर्फ x लिखना है, और यहाँ पे ये सिर्फ 2 रह जाएगी n इक्वल टू 0। तो अब इस 3x को हमने इक्वल करना है 0 की, और इसके साथ ये x - 2 को भी इक्वल करना है 0 की। तो अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू मालूम करनी है, तो बोथ साइड को मैंने डिवाइड करना है 3 से। तो ये 3 से कैंसिल, और 0 को अगर हम 3 से डिवाइड कर ले तो वापस 0 आता है। और यहाँ पे इस 2 को हमने राइट साइड पे शिफ्ट करनी है, तो यहाँ पे यह जाएगा कि x इक्वल टू 2। तो यहाँ पे ये हमने मालूम कर ली क्रिटिकल पॉइंट्स। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास यहाँ पे एक 0 आ गई और दूसरा 2। अच्छा, अब यहाँ पे हमने मालूम करनी है रिलेटिव मैक्सिमम और रिलेटिव मिनिमम। तो उसका तरीका इस तरह होते हैं कि यहाँ पे ये जो गिवन फंक्शन है और इसकी जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो इसकी अब हमने अगेन वो डेरिवेटिव लेनी है। मतलब हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम करनी है, और फिर उससे हमने इस फंक्शन की वो रिलेटिव मैक्सिमम और रिलेटिव मिनिमम वो मालूम करनी है। तो अब अगेन यहाँ पे ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो अब अगेन इसको हमने यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि f प्राइम एक्स इक्वल टू यहाँ पे वो है 3x स्क्वायर -6x। तो यहाँ पे अब इसको हमने डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x इसकी हमने डेरिवेटिव मालूम करनी है। तो लेफ्ट साइड पे ये सारा लिख दिया मैंने कि f डबल प्राइम एक्स, यहाँ पे 3 को कॉमन करना है। तो यहाँ पे रह जाएगा x स्क्वायर, और x स्क्वायर की डेरिवेटिव वो 2x से इक्वल होती है। यहाँ पे -6 को कॉमन करनी है, और x की डेरिवेटिव तो वो 1 का इक्वल। तो यहाँ पे ये सर आ जाएगा कि f डबल प्राइम x इक्वल टू 3 × 2 से 6x, और यहाँ पे ये -6 × 1 से 6 आती है। तो यहाँ पे ये हमने मालूम कर लिया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अच्छा, अब यहाँ पे ये हमारे पास हमने मालूम कर ली सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब यहाँ पे ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स हमने यहाँ पे मालूम कर लिया था, एक 0 और दूसरा 2। तो अब इससे हमने ये यहाँ पे चेक करना है कि मतलब कौन सी वैल्यू पे ये रिलेटिव मैक्सिमम है और कौन सी क्रिटिकल वैल्यू पे ये वाला रिलेटिव मिनिमम है। तो फर्स्ट ये मैंने 0 के लिए सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि f डबल प्राइम एक्स इक्वल टू वो यहाँ पे इक्वल आ गई 6x - 6 की। तो फर्स्ट हमने इसको 0 के लिए चेक करनी है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि पुट x इक्वल टू 0।
तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि f डबल प्राइम 0 इक्वल टू 6 और 0 माइनस 6। तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 0 से 0 आती है, तो 0 माइनस 6 से माइनस 6 आती है। तो यहाँ पे इसका मतलब f डबल प्राइम 0 वो यहाँ पे इक्वल आ गई माइनस 6 की, और यहाँ पे ये 0 से क्या है, लेस है। और हमें मालूम है भी किसी फंक्शन की डबल ऑर्डर डेरिवेटिव वो 0 से लेस आती है, तो फिर उसके लिए हमने ये याद रखना है कि वो फंक्शन उस वैल्यू पे क्या होगी, रिलेटिव मैक्सिमम होगी। तो अब यहाँ पे ये हमारे पास नेगेटिव आ गई, मतलब 0 से लेस आ गई। जब 0 से लेस आ गई तो अब ये मैंने इस तरह यहाँ पे लिखना है कि दिस f ऑफ x इज रिलेटिव मैक्सिमम एट x इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे ये जो दूसरा क्रिटिकल वैल्यू है 2, तो अब इसे भी हमने चेक करनी है। तो अब यहाँ पे हमने ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में हमने पुट करनी है x की जगह 2। तो ये सर आ जाएगी कि f डबल प्राइम 2 एंड 6 इंटू 2 और माइनस 6। तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 2 से 12 आती है और माइनस 6, तो 12 माइनस 6 से आता है 6, और 6 हमारे पास वो 0 से क्या है, ग्रेटर है। जब 0 से ग्रेटर है तो अब ये मैंने इस तरह लिख दिया कि f डबल प्राइम 2 यहाँ पे वो हमारे पास 0 से ग्रेटर आ गई। तो यहाँ पे ये भी हमें मालूम है कि जब भी किसी फंक्शन की डबल डेरिवेटिव अगर वो 0 से ग्रेटर आती है तो फिर उसके लिए हमने ये रिलेटिव मिनिमम याद रखनी है। तो अब यहाँ पे ये हमारे पास 0 से ग्रेटर है, तो अब ये इस तरह मैंने लिखना है, इस तरह लिखना है कि दिस ऑफ x इज रिलेटिव मिनिमम एट x इक्वल टू 2। तो यहाँ पे ये जो हमने इसके लिए रिलेटिव मिनिमम और रिलेटिव मैक्सिमम मालूम कर लिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास फंक्शन है, तो यहाँ पे ये हमने इस फंक्शन के लिए क्या मालूम कर लिया, रिलेटिव एक्सट्रीमा। तो रिलेटिव एक्सट्रीमा का मतलब ये हुआ कि जब भी हमें बताया गया है कि अगर फंक्शन गिवन हो और बताया गया हो कि आपने इस फंक्शन के लिए रिलेटिव एक्सट्रीमा मालूम करनी है, तो उसके लिए आपने ये याद रखना है कि उस फंक्शन के लिए आपने रिलेटिव मैक्सिमम और रिलेटिव मिनिमम मालूम करनी है, और इसको कहा जाता है रिलेटिव एक्सट्रीमा। जब इसकी जो सेकंड पार्ट है तो वो भी हमने सॉल्व करना है। जब यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है तो इसके लिए भी हमने रिलेटिव एक्सट्रीमा मालूम करनी है। तो अगेन फर्स्ट इसके लिए हमने क्रिटिकल वैल्यूज मालूम करनी है या क्रिटिकल पॉइंट्स। तो उसको मालूम करने के लिए यहाँ पे इस गिवन फंक्शन की हमने मालूम करनी है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ पे ये मैंने डायरेक्ट लेफ्ट साइड पे f प्राइम x लिख दिया, राइट साइड पे ये x क्यूब है, तो x क्यूब की डेरिवेटिव वो इक्वल होती है 3x स्क्वायर की। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 3x स्क्वायर लिख दिया। दूसरा यहाँ पे 6 को कॉमन करना है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर की डेरिवेटिव वो 2x का इक्वल होती है। यहाँ पे 9 को कॉमन करना है तो रह जाएगा x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो 1 का इक्वल होती है, और कांस्टेंट की डेरिवेटिव वो 0 का इक्वल। अच्छा, ये इस तरह लिखना है कि f प्राइम x इक्वल टू ये 3x स्क्वायर, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 2 से 12x, और यहाँ पे ये 9 रह जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये हमने मालूम कर ली फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अब इसको हमने अगेन इक्वल करना है 0 की। तो यहाँ पे ये 3x स्क्वायर प्लस 12x एंड प्लस 9 इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको अब हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि 3x स्क्वायर, यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको हमने फैक्टराइजेशन से सॉल्व करनी है। तो 9 को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो इससे आता है 27। तो अब इस 12x को हमने स्प्लिट करना है, तो इसकी जगह भी हमने क्या लिखना है, इसकी जगह अगर मैं लिख दूँ 3x प्लस 9x एंड प्लस 9 अपनी जगह वापस, यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से 27 आती है और इन दोनों की एडिशन से 12x आती है। तो इसी तरह इसके लिए यहाँ पे हमने वो फैक्टराइजेशन करनी है। जब फर्स्ट इन दोनों टर्म से हमने 3x को कॉमन करना है, तो 3x कॉमन कर लिया, तो यहाँ पर रह जाएगा x एंड इसकी जगह सिर्फ 1 रह जाएगी। यहाँ पे इन दोनों टर्म में 9 कॉमन है, तो 9 कॉमन, तो x प्लस 1 रह जाएगा एन इक्वल टू 0। जब यहाँ पे ये x प्लस 1 को कॉमन करना है और इसके साथ ये 3x और यहाँ पे ये प्लस 9 है, तो ये लिखना है एन इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे इस फर्स्ट को अलग लेना है 0 का इक्वल, तो यहाँ पे ये x प्लस 1 0 का इक्वल, और इस सेकंड को अलग इस तरह से लिखना है कि 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। जब इन दोनों से यहाँ पे हमने x की वैल्यू मालूम करनी है, तो फर्स्ट यहाँ पे ये x प्लस 1 से मालूम करनी है। तो यहाँ पे इस 1 को अगर हम राइट साइड पे शिफ्ट कर ले तो ये इस तरह आ जाएगा कि x इक्वल टू -1, तो x की एक वैल्यू -1 का इक्वल आ गई। दूसरा अब इससे मालूम करनी है, तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि 3x इक्वल टू 9 को अगर हम राइट साइड पे शिफ्ट कर ले तो ये -9। अब अगर बोथ साइड को हम 3 से डिवाइड कर ले तो यहाँ पे ये 3 से कैंसिल और x इक्वल टू -3 का इक्वल।
तो यहाँ पे जो क्रिटिकल पॉइंट्स है तो वो हमारे पास यहाँ पे एक -1 आ गई और दूसरा हमने वो -3 वो मालूम कर ली। तो यहाँ पे मैंने सिंपल वो CP लिख दिया। तो एक -1 का इक्वल आ गई और दूसरा -3। अच्छा, अब इसके बाद हमने अगेन रिलेटिव मैक्सिमम और रिलेटिव मिनिमम वो मालूम करनी है। तो उसके लिए अब अगेन हमने इस फंक्शन की सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम करनी है। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो इसको अगेन हमने डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि f प्राइम x इक्वल टू ये वाला वापस यहाँ पे मैंने लिख दिया कि 3x² प्लस 12x n प्लस 9। अच्छा, इसकी हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम करनी है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि f डबल प्राइम x 3 को कॉमन कर लिया तो यहाँ पे रह जाएगा x² और x² की डेरिवेटिव वो 2x का इक्वल होती है। यहाँ पे 12 को कॉमन कर लिया इस टर्म में और x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो वो 1 का इक्वल और कांस्टेंट 9 की डेरिवेटिव तो वो 0 का इक्वल होती है। अच्छा, अब ये इस तरह आ जाएगा कि f डबल प्राइम x इक्वल टू इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से 6x आती है और 12 मल्टीप्लाई 1 से 12 आती है। तो यहाँ पे ये हमने मालूम कर ली सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अच्छा, अब यहाँ पे जो क्रिटिकल पॉइंट है एक है -1 दूसरा है -3। तो फर्स्ट यहाँ पे मैंने पुट कर लिया फर्स्ट जो क्रिटिकल वैल्यू है तो वो है -1 वो यहाँ पे अब इसमें मैंने पुट कर लिया। तो ये सर आ जाएगा कि f डबल प्राइम -1 इक्वल टू राइट साइड पे 6 एंड -1 और प्लस 12। तो यहाँ पे ये -6 एंड प्लस 12। तो 12 से अगर 6 माइनस किया जाए तो इससे आता है +6 और 6 हमारे पास 0 से क्या है ग्रेटर है। जब ग्रेटर है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो हमारे पास गिवन फंक्शन है वो इस -1 पे क्या है रिलेटिव मिनिमम है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि f(x) इज रिलेटिव मिनिमम एट x इक्वल टू -1। अच्छा, अब दूसरा जो यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यू तो वो -3 है तो उससे भी हमने ये चेक करना है। तो अब यहाँ पे ये जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो इसमें मैंने x की जगह क्या पुट कर लिया -3 पुट कर लिया। तो राइट साइड पे ये फर्स्ट मैंने 6 लिखना है फिर -3 एंड प्लस 12। तो यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से -18 और प्लस 12 को इस तरह वापस लिखना है। तो यहाँ पे ये जाएगा -18 प्लस 12 से -6 और ये 0 से लेस है। जब 0 से लेस है तो इसका मतलब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि f डबल प्राइम -3 इज लेस देन 0। ये 0 से लेस आ गई। जब 0 से लेस आ गई तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि f(x) इज रिलेटिव मैक्सिमम एट x इक्वल टू -3। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 के तो अब वो हमने सॉल्व करना है। तो वो हमारे पास यहाँ पे इस तरह गिवन है कि सपोज f(x) इज डिफरेंशियल फंक्शन विद द डेरिवेटिव और find all critical values of f(x) and determine whether each correspond to a relative maximum, a relative minimum or neither। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है और इसमें हमारे पास उस फंक्शन की जो डेरिवेटिव है तो वो गिवन है। यहाँ पे ये मैंने लिख दिया है। तो यहाँ पे ये हमारे पास गिवन है और यहाँ पे इसके लिए हमने मालूम करनी है फर्स्ट इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट्स मालूम करनी है और फिर यहाँ पे हमने ये भी डिटरमाइन करनी है कि कौन से पॉइंट पे ये वाला इसकी जो फंक्शन होगी वो कौन से वैल्यू या कौन से पॉइंट पे वो रिलेटिव मैक्सिमम होगी और कौन से पे वो रिलेटिव मिनिमम होगी। और ये भी मालूम करना है कि कौन से पॉइंट पे ये ना तो रिलेटिव मैक्सिमम होगा ना रिलेटिव मिनिमम होगी, मतलब उसके लिए हमने नीदर लिखना है। तो अब यहाँ पे ये हमने मालूम करनी है। तो फर्स्ट यहाँ पे हमने मालूम करना है क्रिटिकल पॉइंट्स। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि फर्स्ट हमने यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स मालूम करने हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट्स मालूम करने का जो तरीका है तो वो इस तरह है कि सेट f(x) इक्वल 0। यहाँ पे ये हमारे पास पहले ही से फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव गिवन है। तो अब इसको हमने इक्वल करना है 0 की, मतलब यहाँ पे ये अब इस तरह लिखना है कि x - 1 होल स्क्वायर, x - 2 एंड x - 4 और x + 5 होल टू द पावर 4 इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे इसमें हमने x की वैल्यू मालूम करनी है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे इस प्रॉपर्टी का यूज़ करनी है कि जब भी इस तरह आया हो कि a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c एंड मल्टीप्लाई d, अगर 4 टर्म्स प्रोडक्ट में हो अगर वो इक्वल हो 0 की तो वो हम इस तरह लिख सकते हैं कि a इक्वल 0, b इक्वल 0 एंड c इक्वल 0 और d इक्वल 0। मतलब हर एक टर्म को हम अलग अलग वो 0 का ले सकते हैं।
तो अब ये वाला प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे भी अप्लाई करनी है। तो ये इस तरह आ जाएगा कि x माइनस 1 होल स्क्वायर ये इक्वल करना है 0 की, दूसरा x माइनस 2 को भी इक्वल लेना है 0 की, और तीसरा यहाँ पे ये x माइनस 4 इसको भी 0 का इक्वल करना है, और फोर्थ वो x प्लस 5 एंड होल टू द पावर 4 इसको भी करना है इक्वल 0 का। अच्छा, अब इस यहाँ पे हर एक इक्वेशन से हमने x की वैल्यू मालूम करना है। तो फर्स्ट हमने इससे मालूम करनी है, तो वो ये हमने इस तरह मालूम करना है कि यहाँ पे मैंने लिख दिया कि x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल 0। यहाँ पे हमने मालूम करनी है x की वैल्यू, तो सबसे पहले इसके रूट को ख़त्म करना है। तो बोथ साइड यहाँ पे क्या लेना है, स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो यहाँ पे ये x माइनस 1 रह जाएगी और राइट साइड पे 0, और इस माइनस 1 को मैंने शिफ्ट कर लिया राइट साइड पे। तो ये इस तरह आ जाएगी कि x इक्वल टू 1। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अच्छा, दूसरा यहाँ पे इससे अभी हमने x की वैल्यू मालूम करना है। तो यहाँ पे अगर राइट साइड पे शिफ्ट किया जाए तो इससे आता है x इक्वल टू 2। तो दूसरा भी हमने यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट वो मालूम कर लिया। अच्छा, यहाँ से भी हमने x की वैल्यू मालूम करना है। तो ये 4 को हमने राइट साइड पे शिफ्ट करना है। तो ये इस तरह आ जाएगी कि x इक्वल टू 4। अच्छा, अब यहाँ पे ये हमारे पास x प्लस 5 होल टू द पावर 4 है। तो यहाँ पे हमने इसकी बोथ साइड वो क्या लेना है, फोर्थ रूट लेना है। मतलब यहाँ पे ये 4 है तो होल पावर में हमने 1/4 लिखना है, और राइट साइड पे भी इसी तरह 1/4 0 का लेना है। तो यहाँ पे ये 4 से कैंसिल, तो यहाँ पे रह जाएगा x प्लस 5 एन इक्वल टू यहाँ पे 0 टू द पावर समथिंग वो वापस 0 आती है। तो यहाँ पे इस 5 को राइट साइड पे शिफ्ट करनी है, तो x इक्वल आ जाएगी -5 की। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो हमारे पास x इक्वल 1, x इक्वल 2 एंड x इक्वल 4 और x इक्वल -5, तो यहाँ पे जो हमने वैल्यू मालूम कर ली, तो ये वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो यहाँ पे अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि क्रिटिकल पॉइंट्स, द क्रिटिकल पॉइंट्स आर 1, 2, 4 एंड -5। तो यहाँ पे इसके लिए हमने क्रिटिकल पॉइंट्स मालूम कर लिया। जब यहाँ पे जो हमने क्रिटिकल पॉइंट्स मालूम कर ली, तो अब इस क्रिटिकल पॉइंट को हमने यूज़ करना है और ये देखना है कि कौन से पॉइंट पे ये वाला इसकी जो फंक्शन होगी वो रिलेटिव मैक्सिमम होगी, और कौन से पॉइंट पे वो रिलेटिव मिनिमम होगी, या कौन से पॉइंट पे वो ना तो मैक्सिमम होगी ना मिनिमम होगी। तो अब वो हमने मालूम करनी है, लेकिन उसको हमने बाद में मालूम करना है। पहले हमने यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम करनी है, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से हम फिर रिलेटिव मैक्सिमम एंड रिलेटिव मिनिमम या नाइदर वो हम मालूम कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे पहले हमने मालूम करनी है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए हमने ये वाला फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसका यूज़ करनी है। तो फर्स्ट ये मैंने इस तरह लिख दिया कि f प्राइम x इक्वल टू, यहाँ पे इसको हमने थोड़ा सा वो सिम्प्लीफाई करनी है। तो ये इस तरह जाएगा कि x माइनस 1 होल स्क्वायर, यहाँ पे इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करनी है। मतलब x को अगर हम इस x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे आता है x स्क्वायर। दूसरा इस x को अगर -4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो इससे -4x आती है। फिर -2 को अगर x से मल्टीप्लाई किया जाए तो इससे -2x। फिर -2 को अगर -4 से तो माइनस से प्लस, और 2 4 वो 8 आती है। और इस x प्लस 5 होल टू द पावर 4 को वापस इसी तरह से लिखना है। अच्छा, अब ये इस तरह आ जाएगी कि f प्राइम x इक्वल टू x माइनस 1 होल स्क्वायर को इस तरह वापस लिखना है, और ये दूसरा x स्क्वायर, इन दोनों को हमने ऐड करनी है। तो इससे आता है -6x और +8, और लास्ट में ये इस तरह लिखना है कि x प्लस 5 होल टू द पावर 4। अच्छा, यहाँ पे इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि f प्राइम x इक्वल टू x माइनस 1 होल स्क्वायर। सेकंड नंबर पे मैंने ये x प्लस 5 होल टू द पावर 4 ये लिख दिया, और थर्ड ये लिख दिया कि x स्क्वायर -6x प्लस 8। तो यहाँ पे ये हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो उसको हमने सिम्प्लीफाई कर लिया। अच्छा, यहाँ पे इसको हमने डिफरेंशिएट करना है, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट फॉर्म में है। तो इसके लिए हमने इस रूल का यूज़ करनी है। अच्छा, तो अब यहाँ पे ये जो हमारे पास है तो इसके लिए हमने इस रूल का यूज़ करनी है। तो ये इस तरह है कि जब भी हमारे पास 3 टर्म्स प्रोडक्ट में है तो इसको हमने इस तरह फिर डिफरेंशिएट करना है। मतलब यहाँ पे ये जो फर्स्ट 2 टर्म है तो इसको हमने कॉमन करना है, और डेरिवेटिव ऑफ थर्ड फिर प्लस साइन लिखनी है। फिर उसके बाद जो फर्स्ट टर्म है और थर्ड टर्म है तो उसको हमने कॉमन करनी है, और डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पे ये b है तो b लिखना है।
मतलब डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। फिर इसके बाद प्लस साइन लिखने हैं, फिर सेकंड और थर्ड को कॉमन करना है और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो अब ये वाला रूल हमने यहाँ पे इसके लिए भी यूज़ करनी है। तो फर्स्ट इसके बोथ साइड तो हमने ये डी ओवर डी एक्स लिखना है, मतलब यहाँ पे ये सर आ जाएगा कि लेफ्ट साइड पे तो मैंने डायरेक्ट वो एफ डबल प्राइम एक्स ये लिख दिया, और राइट साइड पे ये सर आ जाएगी कि डी ओवर डी एक्स एंड एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, दूसरा एक्स प्लस 5 होल टू द पावर 4 एंड थर्ड वो एक्स स्क्वायर माइनस 6x एन प्लस 8। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया। तो अब यहाँ पे इसके लिए हमने ये वाला रूल यूज़ करनी है। तो यहाँ पे ये इस तरह है कि फर्स्ट टू टर्म को हमने कॉमन करना है, तो इन दोनों टर्म्स को हमने कॉमन करना है, और डेरिवेटिव ऑफ थर्ड तो यहाँ पे ये इस तरह जाएगा। तो लेफ्ट साइड पे तो इस तरह लिखना है कि एफ डबल प्राइम एक्स। अच्छा, फर्स्ट इन दोनों टर्म्स को कॉमन करनी है, तो ये इस तरह मैंने लिख दिया कि एक्स माइनस वन होल स्क्वायर और इसके साथ एक्स प्लस 5 होल टू द पावर 4, इन दोनों को मैंने कॉमन कर लिया। और इसके बाद हमने यहाँ पे इसकी डेरिवेटिव लेना है। तो इसकी डेरिवेटिव यहाँ पे मैंने डायरेक्ट सॉल्व करना है, तो ये सर आ जाएगा। मतलब यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे इसके बाद हमने ये वाला फॉर्म लिखना है, लेकिन अब इसको मैंने डायरेक्ट सिंपलीफाई करनी है। इससे जो आंसर आती है तो वो वहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिखना है। तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव, तो यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर के साथ अलग हमने ये लिखना है डी ओवर डी एक्स। फिर दूसरा यहाँ पे इस सेकंड टर्म के साथ अलग लिखना है, लेकिन यहाँ पे सिक्स कांस्टेंट है, तो 6 को मैंने कॉमन कर लिया। और थर्ड इस 8 के साथ भी अलग इस तरह डी ओवर डी एक्स लिखनी है। अच्छा, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव है, तो इससे आता है 2x। यहाँ पे ये माइनस 6 लिखना है, x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो उससे 1 आती है, तो 6 मल्टीप्लाई 1 से 6 आती है। और यहाँ पे ये 8 की डेरिवेटिव है, तो इससे 0, तो मतलब यहाँ पे ये आ जाएगी 2x माइनस 6। तो अब यहाँ पे ये जो हमारे पास जो डेरिवेटिव होती है, तो वो उसकी जगह मैंने डायरेक्ट ये 2x माइनस 6 लिखनी है, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि 2x माइनस 6। फिर जो फार्मूले का प्लस साइन है तो वो लिखना है, ये वाला प्लस साइन। अच्छा, इस फर्स्ट और थर्ड को कॉमन करनी है और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि फर्स्ट को हमने कॉमन करना है, तो फर्स्ट यहाँ पे ये x माइनस वन होल स्क्वायर है। और फिर इसके बाद यहाँ पे ये जो सेकंड टर्म है, मतलब ये वाला, तो इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। तो अब इसकी जो डेरिवेटिव है तो वो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट सॉल्व करना है। मतलब यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि x माइनस एक्स प्लस 5 होल टू द पावर 4, तो ये हमने वहाँ पर लिखना है। तो अब इसको हमने डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पे हमने पावर रूल का यूज़ करनी है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि 4 को हमने फर्स्ट लिखना है और फिर x प्लस 5 एंड होल टू द पावर 4 माइनस 1, तो उससे 3 आती है। फिर इसके बाद हमने अगेन इस x की डेरिवेटिव लेना है, तो उससे 1 आती है। और फिर प्लस 5 की भी डेरिवेटिव लेना है, तो उससे 0। तो मतलब यहाँ पे ये सिर्फ रह जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस 5 होल क्यूब। तो अब वहाँ पे जो हमने इसके साथ डी ओवर डी एक्स लिखना था, तो उसकी जगह डायरेक्ट यहाँ पे मैंने ये वाला वैल्यू लिखना है। तो ये इस तरह है कि 4 इंटू एक्स प्लस 5 होल क्यूब, तो वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। फिर यहाँ पे इसके बाद ये प्लस साइन लिखनी है। और अब यहाँ पे ये हमने क्या करना है, लास्ट अब सेकंड और थर्ड को कॉमन करनी है। मतलब ये सेकंड और थर्ड इन दोनों को कॉमन करना है और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो यहाँ पे ये अब मैंने इस तरह लिखना है कि x प्लस 5 होल टू द पावर 4 एंड दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। और अब अगेन हमने ये इस तरह लिखना है कि डेरिवेटिव ऑफ इस फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे अगेन इसको मैंने डायरेक्ट सिंपलीफाई करना है कि डी ओवर डी एक्स एंड x माइनस 1 होल टू द पावर 2। तो अब इसके लिए हमने पावर रूल का यूज़ करनी है, तो इस तरह आ जाएगा कि 2 इंटू एक्स माइनस 1, फिर अगेन 2 माइनस 1, तो उससे 1 आती है। और फिर अगेन x की डेरिवेटिव, तो उससे 1 और 1 की डेरिवेटिव, तो वो 0। तो मतलब यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि 2 इंटू एक्स माइनस 1। अगर किसी स्टूडेंट्स को इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट आती हो, तो फिर यहाँ पे इसको सिंपलीफाई करने की ज़रूरत नहीं, मतलब डायरेक्ट आप ये भी लिख सकते हो, ये वाला जो हमारे पास आ गई। तो अब यहाँ पे जो थर्ड ऑर्डर की तो अब यहाँ पे जो थर्ड टर्म की डेरिवेटिव है, तो वो यहाँ पे क्या आ गई 2 इंटू एक्स माइनस 1 की। तो यहाँ पे ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि 2 इंटू एक्स माइनस 1। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गई। अब अगर यहाँ पे देखे जाए, तो यहाँ पे ये x माइनस 1 होल स्क्वायर, यहाँ पे ये भी x माइनस 1 होल स्क्वायर है, और यहाँ पे ये x माइनस 1, मतलब एक तो हमने इससे कॉमन करना है x माइनस 1।
दूसरा यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये है x प्लस 5 होल टू द पावर 5, यहाँ पे भी x प्लस 5 होल क्यूब है और यहाँ पे भी x प्लस 5 होल टू द पावर 4 है। तो मतलब यहाँ पे हमने वो वाला फैक्टर कॉमन करना है जिसकी डिग्री क्या हो, लोवेस्ट हो। मतलब यहाँ पे ये x माइनस 1 होल स्क्वायर है, यहाँ पे भी ये स्क्वायर है और यहाँ पे होल पावर मतलब होल डिग्री 1 है। तो एक तो हमने यहाँ पे ये सारा इससे x माइनस वन तो ये वाला हमने कॉमन करनी है। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि x माइनस 1 और इसके साथ दूसरा जो यहाँ पे फैक्टर है तो वो ये पावर 4 है, ये वाला भी पावर 4 है, लेकिन यहाँ पे ये पावर क्यूब है तो ये क्यूब वाला हमने कॉमन करनी है। तो इसके साथ यहाँ पे मैंने लिख दिया कि x प्लस 5 एंड होल क्यूब। अच्छा, बाकी यहाँ पे जो टर्म्स रहते हैं, जो हमारे पास एक्सप्रेशन रहते हैं तो वो हमने लिखना है। अच्छा, इसके बाद कॉमन के अलावा जो टर्म्स रहते हैं तो वो हमने लिखना है। तो फर्स्ट यहाँ पे ये x माइनस 1 होल स्क्वायर था, इससे हमने x माइनस 1 कॉमन लिया था तो यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा x माइनस 1। फिर यहाँ पे सेकंड ये x प्लस 5 होल पावर 4 है, लेकिन हमने क्यूब कॉमन कर लिया है तो इससे भी यहाँ पे यहाँ पे x प्लस 5 रह जाएगी और इसके साथ ये 2x माइनस 6 ये भी इस तरह वापस लिखना है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे ये जो प्लस साइन है तो ये लिखना है और यहाँ पे हमारे पास ये x माइनस 1 स्क्वायर है और इससे हमने यहाँ पे x माइनस 1 कॉमन कर लिया है तो यहाँ पे एक रह जाएगी x माइनस 1। और दूसरा यहाँ पे ये इसको इस तरह वापस लिखना है कि x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 और इसके साथ यहाँ पे 4 लिख दिया और यहाँ पे ये x प्लस 5 क्यूब है और इसको हमने यहाँ पे कॉमन कर लिया है तो यहाँ पे ये इस तरह रह जाएगी। अच्छा, फिर यहाँ पे ये जो प्लस साइन है तो ये लिखना है और यहाँ पे इससे भी एक रह जाएगा, मतलब x प्लस 5 और इसको इस तरह वापस लिखना है कि x स्क्वायर माइनस 6x एंड प्लस 8 और यहाँ पे इसके साथ रह जाएगा 2 और इस x माइनस 1 को हमने कॉमन कर लिया है तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे जो हमने क्रिटिकल पॉइंट्स मालूम कर ली थी तो वो हमारे पास है 1 2 4 माइनस 5। तो इन वैल्यू से अब हमने ये जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो ये हमने चेक करनी है कि मतलब कौन से वैल्यू पे ये हमें नेगेटिव वैल्यू देती है और कौन से पे ये हमें पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो अब इन वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे यूज़ करनी है। तो फर्स्ट यहाँ पे ये प्लस 1 है तो फर्स्ट मैंने ये पुट करना है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि पुट x इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पे ये जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो इसमें हमने x की जगह क्या लिखना है 1। तो ये इस तरह आ जाएगा कि f डबल प्राइम 1 और इस x की जगह अगर 1 पुट किया जाए तो इससे आता है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और 1 माइनस 1 से क्या आती है 0, तो यहाँ पे ये मैंने 0 लिख दिया। फिर इसके बाद यहाँ पे भी हमने 1 पुट करना है तो 1 प्लस 5 से 6 आती है तो 6 क्यूब रह जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम 1 पुट कर ले तो 1 माइनस 1 से 0 और यहाँ पे ये 1 प्लस 5 से 6 और यहाँ पे भी अगर हम 1 पुट कर ले तो 2 मल्टीप्लाई 1 से 2 और माइनस 6 तो माइनस 4 रह जाएगा। और यहाँ पे ये प्लस यहाँ पे भी अगर हम 1 पुट कर ले तो 1 माइनस 1 से 0 आता है। यहाँ पे अगर हम 1 पुट कर ले तो इससे आता है 1 स्क्वायर से 1 और यहाँ पे ये माइनस 6 मल्टीप्लाई 1 रह जाएगी तो उससे माइनस 6 आती है और प्लस 8 और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में 4 और यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे भी अगर हम x की जगह 1 पुट कर ले तो 1 प्लस 5 से 6 आती है और यहाँ पे अगर हम 1 पुट कर ले तो 1 स्क्वायर से 1 एंड माइनस 6 और प्लस 8 और मल्टीप्लिकेशन में 2 लिखना है। अच्छा, यहाँ पे ये हमने इस तरह लिखना है कि f डबल प्राइम 1 इक्वल टू, यहाँ पे ये 0 इसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन में है और बाकी यहाँ पे जो टर्म है तो इसके साथ अभी ये क्या है मल्टीप्लिकेशन में है। तो 0 जब हम किसी भी नंबर के साथ वो मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे आंसर क्या आती है 0। तो यहाँ पे अगर हम 0 इन टर्म्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो अगर मल्टीप्लाई कीजिए तो इससे आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे फिर हमने इसको बाकी सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे इससे आंसर वो क्या आती है 0, तो डायरेक्ट यहाँ पे 0 लिखना है। अच्छा, यहाँ पे ये हमारे पास 0 की इक्वल आ गई और हमें मालूम है कि जब भी किसी फंक्शन की डबल डेरिवेटिव अगर वो 0 की इक्वल आती है तो फिर वो हमने ये याद रखना है कि वो वाला फंक्शन ना तो मैक्सिमम होगी ना मिनिमम होगी।
तो मतलब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि अच्छा, तो यहाँ पे ये हमें मालूम है कि जब भी किसी फंक्शन की डबल डेरिवेटिव अगर वो 0 का इक्वल आ जाए तो फिर उसके लिए हमने ये याद रखना है कि नाइदर मैक्सिमम नार मिनिमम। तो यहाँ पे अब ये मैंने इस तरह लिख दिया कि नाइदर मैक्सिमम नार मिनिमम एट x इक्वल टू 1। तो इस 1 पे ये वाला जो फंक्शन होगी तो ये ना तो मैक्सिमम होगी ना मिनिमम होगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये सॉल्व करना है। अच्छा, अब यहाँ पे दूसरा जो क्रिटिकल वैल्यू है तो वो हमारे पास यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे इस -5 को भी हमने डायरेक्ट पुट करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो हमने कॉमन लिया है तो एक यहाँ पे ये इस तरह जाएगी कि f डबल प्राइम -5, मतलब यहाँ पे अब हमने x की जगह -5 को पुट करना है। तो यहाँ पे अगर हम -5 अगर पुट किया जाए तो -5 -1 से -6 आती है, और यहाँ पे अगर हम -5 पुट कर लें तो -5 + 5 से क्या आती है, 0 आती है, तो 0 क्यूब आ जाएगी। और बाकी यहाँ पे ये जितने भी टर्म्स रहते हैं तो इसके साथ ये 0 क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है। तो जब 0 मल्टीप्लिकेशन में है तो 0 अगर इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो इससे भी आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगी। तो अगेन यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वो यहाँ पे 0 का इक्वल आ गई। जब ये 0 का इक्वल आ गई तो अगेन यहाँ पे ये हमने इस तरह लिखना है कि नाइदर मैक्सिमम नार मिनिमम एट x इक्वल टू व्हाट, एट x इक्वल टू -5। तो यहाँ पे अगेन ये इस तरह लिखना है। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि नाइदर मैक्सिमम नार मिनिमम एट x इक्वल टू -5। अच्छा, बाकी जो दो क्रिटिकल पॉइंट्स या वैल्यू रहते हैं तो वो हमने यहाँ पे पुट करनी है। तो फर्स्ट हमने अब वो 2 पुट करनी है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि पुट x इक्वल टू 2। तो अब इस फंक्शन में जो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव है इसमें हमने x की जगह क्या लिखना है, 2। तो यहाँ पे इस तरह जाएगी कि f डबल प्राइम 2। यहाँ पे अगर x की जगह 2 पुट किया जाए तो 2 - 1 से क्या 1 आती है, तो 1 मैंने डायरेक्ट लिख दिया। फिर इसी तरह यहाँ पे अगर हम 2 पुट कर ले तो 2 + 5, तो 2 + 5 से 7 क्यूब। फिर यहाँ पे अगर हम 2 पुट कर ले तो 2 - 1 से 1 आती है, तो 1। और इसके अलावा यहाँ पे अगर 2 पुट कर ले तो 2 + 5 से 7। और यहाँ पे अगर हम x की जगह 2 पुट कर ले तो 2 × 2 से 4 आती है, और 4 - 6 से -2, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट -2 लिख दिया। इसके अलावा यहाँ पे इस तरह जाएगी कि प्लस यहाँ पे अगर हम 2 पुट कर ले तो 2 - 1 से 1 आती है, तो 1 लिख दिया। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम 2 पुट कर ले तो 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर से 4। और ये वाला अगर हम x की जगह अगर 2 पुट कर ले तो 6 × 2 से 12, तो 12, एंड इसके साथ ये +8 ये लिखना है, और 4। फिर यहाँ पे भी अगर हम x की जगह 2 पुट कर ले तो 2 + 5 से 7 आती है, तो 7 डायरेक्ट लिख दिया। और यहाँ पे अगर हम पुट कर ले तो x स्क्वायर से 4 आती है, और दूसरा -6 × 2 से वो 12 आती है, और यहाँ पे ये +8, और इसके साथ 2 मल्टीप्लिकेशन में लिखनी है। अच्छा, अब यहाँ पे ये 7 क्यूब है, तो 7 क्यूब से आती है 343। और बाकी यहाँ पे ये 7 अगर -2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो इसे -14, और -14 मल्टीप्लाई 1 से आती है -14, तो -14। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये -12 है, ये +4 है, तो मतलब यहाँ पे ये आ जाएगा यहाँ पे ये 4 - 12 से -8 आती है, और यहाँ पे ये +8, तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा 0। तो 0 अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो ये भी 0 हो जाएगा, और 4 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो उससे भी क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 0 लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे भी इस तरह है कि यहाँ पे ये -12 है, ये +4 है, तो -12 + 4 से -8, और ये दूसरा यहाँ पे ये +8 है, तो -8 + 8 से क्या आती है, 0। तो 0 यहाँ पे जब आती है तो इसका मतलब 0 इसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन में है, और 2 के साथ भी, तो यहाँ पे ये भी 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये मैंने डायरेक्ट 0 लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे इस 343 को हमने इस -14 से मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पे -14 के साथ अगर हम 0 को ऐड कर ले तो ये -14 रह जाएगा, और -14 के साथ अगर हम 343 मल्टीप्लाई कर ले तो इससे हमारे पास ये वाला नंबर आती है। अब ये जो नंबर है तो ये नेगेटिव नंबर है, और ये 0 से क्या है, लेस है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 2 पे वो हमारे पास 0 से लेस आ गई। जब 0 से लेस आ गई तो हमें ये मालूम है कि जब भी किसी फंक्शन की डबल ऑर्डर डेरिवेटिव जब वो 0 से लेस आती है तो इसका मतलब ये होगा कि वो वाला फंक्शन
उस क्रिटिकल पॉइंट पे क्या होगी, रिलेटिव मैक्सिमम होगी। तो अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है, तो अब यहाँ पे ये सारा डायरेक्ट लिखना है कि रिलेटिव मैक्सिमम एट x इक्वल टू 2। तो यहाँ पे इस तरह हमने इस पॉइंट पे वैल्यू पे डिटरमाइन करनी है। अच्छा, यहाँ पे जो लास्ट वैल्यू रहता है जो कि है 4, तो अब हमने 4 इस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट करनी है। तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि f डबल प्राइम 4, और यहाँ पे अब हमने यहाँ पे अब हमने x की जगह क्या लिखना है 4। तो फर्स्ट यहाँ पे अगर हम 4 पुट कर ले तो 4 -1 से 3 आता है, तो 3 मैंने डायरेक्ट लिख दिया। इसी तरह यहाँ पे अगर हम 4 पुट कर ले तो 4 + 5 से 9 आती है, तो 9 क्यूब लिख दिया। फिर यहाँ पे अगर हम 4 पुट कर ले तो 4 -1 से 3, और इसके साथ यहाँ पे 4 + 5 तो उससे 9 आती है, और यहाँ पे अगर 4 पुट कर ले तो 2 × 4 से 8 आती है, और 8 - 6 से क्या आती है 2 डायरेक्ट लिख दिया। फिर यहाँ पे ये प्लस साइन इस तरह से वापस लिखनी है, और यहाँ पे अगर हम 4 पुट कर ले तो 4 -1 से 3 लिखना है, और यहाँ पे अगर हम 4 पुट कर ले तो 4 स्क्वायर से 16 आती है, एंड -6 × 4 से क्या आती है 24, तो 24 एंड +8 के साथ मल्टीप्लिकेशन में लिखना है 4, और फिर प्लस यहाँ पे अगर हम 4 पुट कर ले तो 4 + 5 से 9 आती है, तो 9 लिख दिया। यहाँ पे अगर हम पुट कर ले तो 4 स्क्वायर से 16, एंड माइनस यहाँ पे अगर हम 4 पुट कर ले तो 6 × 4 से आती है 24, और +8 और 2। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे इसको हमने सिंपलीफाई करनी है, तो इस तरह आ जाएगी कि 3 9 क्यूब से हमारे पास आती है 7 29, और यहाँ पे ये 3 अगर 9 से मल्टीप्लाई किया जाए तो इससे 27, और 27 × 2 से आती है 54। अच्छा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये 16 है और ये वाला -24 है, तो मतलब इन दोनों से हमारे पास आती है -8, और यहाँ पे ये +8 है, तो -8 + 8 से क्या आती है 0। तो 0 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर ले तो उससे भी 0 आ जाएगा। फिर उस 0 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर ले तो उससे भी क्या आता है 0। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया +0। यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो ये -24 है, ये +16 है, तो +16 -24 से -8 आ जाएगा, और यहाँ पे ये -8 और यहाँ पे ये वाला +8, तो इस -8 और +8 से क्या आती है 0। तो 0 को अगर हम इस 9 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो भी 0 आ जाएगा, और 2 के साथ अगर मल्टीप्लाई कर ले तो उससे भी 0। तो यहाँ पे ये मैंने 0 लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि f डबल प्राइम 4 n इक्वल टू, अच्छा इसके बाद 3 को अगर हम 729 से मल्टीप्लाई कर ले और उससे जो नंबर आ जाए, तो उस नंबर को हमने 54 से मल्टीप्लाई करनी है, तो उससे हमारे पास ये वाला नंबर आ जाएगी। और यहाँ पे ये क्या है 0 से ग्रेटर है, मतलब पॉजिटिव आ गई। जब यहाँ पे ये पॉजिटिव मतलब 0 से ग्रेटर आ गई, तो अब हमें ये भी मालूम है कि जब भी किसी फंक्शन की डबल डेरिवेटिव अगर वो 0 से ग्रेटर आती है, तो इसका मतलब ये होगा, तो इसका मतलब ये है कि उस क्रिटिकल वैल्यू पे वो वाला फंक्शन क्या होगी, रिलेटिव मिनिमम होगी। तो अब यहाँ पे ये मैंने डायरेक्ट किस तरह लिखना है कि रिलेटिव मिनिमम एट x इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे हमने x की जगह पुट कर लिया था 4, तो यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये हमने सॉल्व करना है। जब इसकी जो सेकंड पार्ट है तो वो भी हमने सॉल्व करना है, तो वो भी इसी तरीके से है। वहाँ पे भी हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव गिवन है, और फर्स्ट वहाँ पे भी हमने क्या मालूम करना होगा क्रिटिकल पॉइंट्स, फिर उसको हमने इस तरीके से रिलेटिव मैक्सिमम और रिलेटिव मिनिमम के लिए सॉल्व करना होगा। तो अब हमने वो सॉल्व करना है। अच्छा, फिर इसके बाद जो बी पार्ट है तो वो हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे भी हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम करनी है। तो अगेन पहले यहाँ पे हमने मालूम करनी है क्रिटिकल पॉइंट्स। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने लिख दिया कि सेट f प्राइम x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास गिवन है ये वाला है, तो इसको हमने इक्वल करना है 0 की। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि 2x - 1 x + 3 डिवाइडेड बाय x - 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ पे हमने इस इक्वेशन में अब हमने x की वैल्यू मालूम करना है। तो पहले तो हमने इस x - 1 होल स्क्वायर को यहाँ पे राइट साइड पे मल्टीप्लाई करनी है। तो ये इस तरह आ जाएगा कि 2x - 1 इक्वल टू x + 3। यहाँ पे अगर x - 1 को हम इस राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर ले तो यहाँ पे 0 है, तो 0 मल्टीप्लाई ये वाला टर्म यहाँ पे 0 रह जाएगी।
जब हमने x की वैल्यू मालूम करनी है तो अगेन इस फर्स्ट फैक्टर को हमने इक्वल करना है 0 की, तो ये सर आ जाएगा कि 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे भी x प्लस 3 को इक्वल करना है 0 की। यहाँ पे हमने x की वैल्यू मालूम करना है तो यहाँ पे ये सर आ जाएगी कि x इक्वल टू इस 1 को राइट साइड पे शिफ्ट करनी है तो ये प्लस 1 आ जाएगी, फिर बोथ साइड को 2 से डिवाइड करनी है तो मतलब x की एक वैल्यू यहाँ पे 1/2 का इक्वल आ जाएगी। यहाँ पे भी हमने x की वैल्यू मालूम करना है तो 3 को राइट साइड पे शिफ्ट करनी है तो यहाँ पे ये जाएगी -3। अच्छा, तो यहाँ पे ये लिखना है कि द क्रिटिकल पॉइंट्स आर 1/2 एंड -3। तो यहाँ पे इसके लिए हमने क्रिटिकल पॉइंट्स मालूम कर लिया। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे हमने ये भी मालूम करना है कि इस क्रिटिकल पॉइंट्स पे ये वाला जो फंक्शन ये है ये क्या है, रिलेटिव मैक्सिमम है या रिलेटिव मिनिमम या नीदर है। तो अब वो हमने यहाँ पे मालूम करना है। तो उसका जो तरीका है तो अगेन यहाँ पे हमने फर्स्ट वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वो मालूम करनी है। तो फर्स्ट यहाँ पे ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो इसको हमने वो यहाँ पे क्या करनी है, सिंप्लीफाई करनी है। तो मतलब ये 2x को हमने यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करनी है तो इससे आता है 2x स्क्वायर, फिर इस 2x को 3 से मल्टीप्लाई करनी है तो इससे आता है 6x। यहाँ पे फिर -1 को x से मल्टीप्लाई करनी है तो इससे -x, और -1 को अगर +3 से तो इससे आता है -3 एंड डिवाइडेड बाय x - 1 होल स्क्वायर। अच्छा, ये इस तरह आ जाएगा कि f प्राइम x इक्वल टू इस 2x स्क्वायर को वापस लिखना है। यहाँ पे 6x - x से 5x आती है एंड -3 और डिवाइडेड बाय x - 1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को सिंप्लीफाई कर लिया तो हमारे पास ये वाला फॉर्म आ गई। तो अब इसको हमने अगेन डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसकी बोथ साइड हमने लिखना है d/dx। तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगी कि d/dx एंड f प्राइम x, और राइट साइड पे भी इस तरह लिखना है कि d/dx एंड 2x स्क्वायर प्लस 5x - 3 एंड डिवाइडेड बाय x - 1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे राइट साइड पे ये वो हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म है तो इसके लिए हमने कोशेंट रूल का यूज़ करनी है तो वो इस तरह है। अच्छा, तो यहाँ पे हमने इस रूल का यूज़ करनी है कोशेंट। तो ये इस तरह है कि a/b इक्वल होते हैं, b को हमने कॉमन करना है, फिर डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पे जो न्यूमरेटर में होती है, फिर माइनस, फिर न्यूमरेटर को कॉमन करना है, फिर डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में होती है, और फिर डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो अब ये वाला रूल हमने यहाँ पे भी यूज़ करनी है तो ये इस तरह आ जाएगा। ये जो लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड पे हमने ये इस तरह लिखना है कि f डबल प्राइम x इक्वल टू फर्स्ट यहाँ पे ये x - 1 होल स्क्वायर है, मतलब b को कॉमन तो b की जगह यहाँ पे x - 1 होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे ये मैंने x - 1 होल स्क्वायर कॉमन कर लिया। फिर डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पे ये 2x स्क्वायर प्लस 5x इसका हमने लेना है तो यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 5x - 3 एंड फिर माइनस साइन लिखनी है। जब a तो मतलब a की जगह यहाँ पे जो न्यूमरेटर है तो इसको हमने कॉमन करनी है तो यहाँ पे लिख दिया 2x स्क्वायर -3, इसको कॉमन करना है तो इसको कॉमन कर लिया, और डेरिवेटिव ऑफ x - 1 होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय यहाँ पे x - 1, यहाँ पे ये आ जाएगी x - 1 होल टू द पावर 4, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर इस पे है और x स्क्वायर इस फार्मूले का तो 2 × 2 से 4 आती है। तो अब इसके बाद ये मैंने इस तरह लिख दिया कि f डबल प्राइम x इक्वल टू यहाँ पे ये 1/, यहाँ पे ये x - 1 होल टू द पावर 4 के इस तरह से लिख दिया, और यहाँ पे ये रह जाएगा x - 1 होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने इसकी डेरिवेटिव लेनी है तो अब इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व करना है तो यहाँ पे ये सारा जाएगा कि d/dx, यहाँ पे ये 2x स्क्वायर है तो इसके साथ हमने अलग वो d/dx लिखनी है तो ये सारा आ जाएगी, एंड फिर प्लस साइन, यहाँ पे ये 5x है तो इसके साथ भी अलग d/dx लिखना है, और लास्ट में यहाँ पे ये क्या है -3, तो -3 के साथ अलग लिखना है d/dx। जब यहाँ पे इस 2 को हमने कॉमन करनी है तो रह जाएगा x स्क्वायर की डेरिवेटिव और वो इक्वल होती है 2x की, और यहाँ पे ये 5 कॉमन करना है तो x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो उससे 1 आती है, और यहाँ पे ये कांस्टेंट की डेरिवेटिव तो ये 0 का इक्वल, तो यहाँ पे ये जाएगा 4x एंड 2 × 2 से 4 एंड 5 × 1 से 5, तो मतलब 4x प्लस 5 आ जाएगी। तो अब यहाँ पे ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि 4x एंड प्लस 5। अच्छा, इसको इस तरह से वापस लिखना है कि 2x स्क्वायर प्लस 5x एंड -3, और यहाँ पे अगेन हमने वो पावर रूल का यूज़ करनी है तो मतलब वो वाला जो हमारे पास डेरिवेटिव है तो उसको हमने इस तरह सिंप्लीफाई करनी है कि x
-1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने पावर रूल का यूज़ करनी है, तो पावर रूल बस इस 2 को वापस लिखना है, फिर x -1 और n-1। तो n की जगह यहाँ पे क्या है, 2 है, तो 2 - 1 से 2, तो 2 - 1 से 1 आती है। फिर अगेन डेरिवेटिव ऑफ x -1, तो x की डेरिवेटिव वो 1 का इक्वल होती है और कांस्टेंट की डेरिवेटिव तो वो 0 का इक्वल। तो मतलब यहाँ पे ये सर आ जाएगा कि 2x - 1 और 1 - 0 से 1 आती है, तो 1 अगर इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर ले तो ये आती है। तो मतलब वहाँ पे जो डेरिवेटिव है तो उसकी जगह अब हमने ये 2x - 1 ये लिखनी है, तो यहाँ पे ये सर आ जाएगा कि 2 और x - 1। तो यहाँ भी हमने इस तरह मालूम कर ली। अच्छा, इसके अलावा हमने ये रिलेटिव मैक्सिमम, रिलेटिव मिनिमम और नीदर के लिए वो हमने सॉल्व कर रहा है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो हमारे पास क्रिटिकल वैल्यूज़ आई है, एक 1/2 है और दूसरा वो -3 है। तो यहाँ पे ये दोनों क्रिटिकल वैल्यूज़ जब हमने इसको सॉल्व कर लिया तो यहाँ पे ये हमने मालूम कर ली। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे इसके एक और भी क्रिटिकल वैल्यू है, तो वो किस तरह है, तो वो इस तरह है। हमें मालूम है कि क्रिटिकल वैल्यूज हम उस वैल्यूज़ को कहते हैं जिस पे वो फंक्शन की डेरिवेटिव वो क्या हो जाए, अनडिफाइन हो जाए। तो मतलब यहाँ पे ये जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे अगर मैं x की जगह 1 पुट करता हूँ तो यहाँ पे ये सर आ जाएगी कि f'1 और राइट साइड पे ये सर आ जाएगी कि 2 और 1 - 1 एंड फिर 1 + 3 लिखना है और डिवाइडेड बाय 1 - 1 होल स्क्वायर। तो इससे ये आ जाएगी 2 × 1 = 2 और 2 से अगर हम 1 माइनस कर ले तो 1 रह जाएगा और यहाँ पे 1 + 3 से 4 आती है एंड डिवाइडेड बाई 1 - 1 से 0 आती है, तो 0 स्क्वायर से 0। तो इसका मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 आ गई। जब डिनोमिनेटर में 0 आ गई तो इसका मतलब ये हुआ कि f'1 वो यहाँ पे हमारे पास अनडिफाइन हो गई, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट हो गई। तो इस तरह भी हम लिख सकते हैं। तो हमें ये भी मालूम है कि जब भी किसी फंक्शन की डेरिवेटिव अगर वो किसी वैल्यू पे डज नॉट एग्जिस्ट हो जाए, मतलब उस पर वो फंक्शन अनडिफाइन, उस पर उस फंक्शन की डेरिवेटिव अनडिफाइन हो जाए, तो फिर उस वैल्यू को भी हम क्या कह सकते हैं, क्रिटिकल वैल्यू कह सकते हैं। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये 1/2 भी इसकी क्रिटिकल वैल्यू है, -3 भी है और इसके साथ जो थर्ड क्रिटिकल वैल्यू है तो वो क्या है, वो यहाँ पे 1 भी है। तो जब इसके अलावा यहाँ पे स्टूडेंट को ये भी कंफ्यूजन होगा कि किस तरह हमें ये याद होगा। तो इसके लिए आपने ये याद रखनी होगी कि जब भी हमारे पास किसी फंक्शन की डेरिवेटिव अगर वो फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाए, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में है और फ्रैक्शन फॉर्म की डिनोमिनेटर में जो फैक्टर आती है तो वो फैक्टर जिस नंबर पे 0 होता है, मतलब डिनोमिनेटर में जब 0 किसी नंबर पे आती है तो फिर उस नंबर को हमने उस फंक्शन की क्रिटिकल वैल्यू में शामिल करनी है। मतलब ये हुआ कि इसको हमने सिर्फ फ्रैक्शन फॉर्म में यूज़ करना है। फ्रैक्शन फॉर्म अगर हमारे पास कोई नॉन फ्रैक्शन गिवन हो तो फिर वहाँ पे हमने ये वाला यूज़ नहीं करना, क्योंकि नॉन फ्रैक्शन फॉर्म वो हर एक रियल नंबर पे वो डिफाइन होती है। लेकिन जब हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म होती है तो वहाँ पे ये हमारे पास क्या आती है, किसी न किसी नंबर पे वो क्या होगी, अनडिफाइन होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया कि x, तो अब यहाँ पे अगर हम x की जगह 2 पुट करते हैं तो 2 से 4 आती है, तो 4 - 4 से 0, मतलब ये वाला फॉर्म भी हमारे पास क्या होगी, 2 पे क्या होगी, अनडिफाइन होगी। तो अब 2 भी इसकी हम वो क्या कर सकते हैं, इसकी क्रिटिकल वैल्यू में शामिल कर सकते हैं। मतलब सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो अब यहाँ पे हमने ये मालूम करना है कि ये जो हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गई, तो अब इसमें हमने पुटिंग करनी है। तो फर्स्ट यहाँ पे ये मैंने पुट करना है x, तो यहाँ पे फर्स्ट मैंने x की जगह पुट करना है 1, क्योंकि 1 भी हमारे पास इसकी क्रिटिकल वैल्यू है। तो अब जब 1 को हम यहाँ पे पुट करते हैं तो ये सर आ जाएगा कि f'1 और यहाँ पे ये जाएगी 1 एंड x की जगह अगर 1 पुट किया जाए तो 1 - 1 से 0 आती है, तो 0⁴ से अगेन 0 आती है। यहाँ पे अगर हम 1 पुट कर ले तो 1 - 1 से 0 आती है, तो 0 को अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो वापस 0 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी अगर हम x की जगह 1 पुट कर ले तो 1 - 1 से 0, तो 0 को अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो 0 आ जाएगी। तो मतलब यहाँ पे ये हमारे पास 0 - 0 और 0 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर ले तो 0/0। तो यहाँ पे ये हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म आ गई। जब अनडिफाइंड फॉर्म आ गई तो अब यहाँ पे हमने इस तरह लेना है कि नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम एट x = 1।
अच्छा, दूसरा जो क्रिटिकल वैल्यू है वो 1/2, तो अब वो हमने यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट करनी है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि पुट x इक्वल 1/2, तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगी f डबल प्राइम 1/2। राइट साइड पे भी हमने ये पुट करनी है, तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगी कि 1 and 1/2 minus 1 और whole to the power 4। और इसके अलावा इस x की जगह भी पुट करना है 1/2 and -1 whole to the power 2, और दूसरा 4 लिखना है और x की जगह लिखना है 1/2 and -5, और माइनस यहाँ पे भी 2 फर्स्ट लिखना है x है, तो x की जगह लिखना है 1/2 स्क्वायर आ जाएगी एंड प्लस 5 इंटू 1/2 और -3। फिर यहाँ पे फर्स्ट 2 है ये लिखना है, और x है तो x की जगह 1/2 एंड -1 ये लिखना है, तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगी। जब यहाँ पे इसको हमने सिंप्लीफाई करनी है तो ये इस तरह आ जाएगा कि 2 को हमने एलसीएम लेना है एंड 1, और इस 2 को हमने और इस 2 को 1 से भी मल्टीप्लाई करने हैं, तो इससे 2 तो मतलब 1, तो यहाँ पे ये जाएगी -1/2। तो अब इसकी जगह यहाँ पे डायरेक्ट मैंने ये -1/2 लिख दिया एंड होल टू द पावर 4, और यहाँ पे भी ये हमने इस तरह करना है, तो इससे आ जाएगा 1/2 एंड होल स्क्वायर। यहाँ पे ये 2 इस 4 से कैंसिल, तो 2 रह जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 1 से 2 एंड -5 लिखना है। फिर माइनस यहाँ पे भी हमने ये इस तरह करना है कि यहाँ पे अगर इसको 1/4 आ जाएगी, तो उस 4 को हमने इस 2 से कैंसिल करनी है, तो मतलब यहाँ पे रह जाएगा 1/2 और यहाँ पे रह जाएगा 1/2। अच्छा, फिर ये इस तरह लिखना है कि प्लस 5 को अगर यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो उससे 5 1 5 एंड 2, और यहाँ पे ये इसके साथ -3 लिखना है। अच्छा, यहाँ पे ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो 1 - 1 से 0 आती है, तो 0 यहाँ पे लिख दिया। तो अब ये इस तरह आ जाएगी। यहाँ पे ये पावर इवन है, तो मतलब ये हमारे पास इस तरह आ जाएगी कि 1/1 पे अगर हम 4 पावर लें तो वापस 1 आती है, और 2 का अगर हम 4 पावर लें तो इससे आता है 16 आती है, और यहाँ पे ये 1 पे अगर हम अलग स्केयर ले तो उसे 1 आती है, और 2 पे अलग स्केयर ले तो उसे 4 आती है। 2 - 5 से -3, और यहाँ पे 0 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये 0 का इक्वल आ जाएगी, तो यहाँ पे इस तरह लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर लिया है, यहाँ पे ये प्लस साइन है और यहाँ पे हमने ये माइनस लिख दिया है, तो ये प्लस हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे भी ये प्लस, तो अब इसकी एडिशन से आता है 7, तो यहाँ पे ये हमने 7 लिखना है। तो अब ये इस तरह आ जाएगा कि इस 16 को हमने शिफ्ट करना है न्यूमरेटर में, तो ये इस तरह आ जाएगा कि 16 और डिवाइडेड बाय 1, तो डिवाइडेड बाय 1 से वापस ये 16 आती है, तो मतलब ये इस तरह आ जाएगी। और यहाँ पे इस 7 को हमने 1 से मल्टीप्लाई करनी है, तो इससे आ जाएगा 7/4। तो अब ये 4 इस 16 से कैंसिल, तो यहाँ पे 8 रह जाएगी, और 8 × 7 से आती है 56, और 56 यहाँ पे हमारे पास 0 से क्या है, ग्रेटर है, मतलब पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव है तो अब यहाँ पे ये हमने इस तरह लिखना है कि एपेक्स, तो यहाँ पे इस तरह लिखना है कि एपेक्स इज रिलेटिव मिनिमम एट x इक्वल 1/2। अच्छा, दूसरा जो हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू है, तो वो हमने इस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट करनी है, तो वो यहाँ पे क्या है, -3 है। तो अब हमने -3 पुट करनी है, तो ये सर आ जाएगा कि f डबल प्राइम -3, फर्स्ट ये 1 इस तरह वापस लिखना है 1 वर्ड, एंड यहाँ पे ये x की जगह -3 लिखना है, तो -3 एंड -1 से क्या आती है -4, तो -4 टू द पावर होल पावर 4, ये मैंने इस तरह डायरेक्ट लिख दिया। और यहाँ पे भी हमने x की जगह पुट करना है -3, तो -3 -1 से -4 आती है, और होल स्क्वायर। यहाँ पे अगर मैं x की जगह -4 पुट कर लूँ तो 4 × -4 से -16 आती है, और -16 + 5 से आती है -11, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट वो -11 लिख दिया। फिर यहाँ दूसरा माइनस, यहाँ पे ये 2 है और इसके साथ एक स्क्वायर, x की जगह यहाँ पे अगर -3 पुट कर ले तो -3 स्क्वायर से +9 आती है, तो 9 × 2 से आती है 18 लिख दिया। और दूसरा यहाँ पे अगर हम x की जगह -3 पुट कर ले तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगी, और 5 × 3 से आती है 15, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट वो 15 लिख दिया। और यहाँ पे ये -3 को इस तरह से वापस लिखना है, 2 यहाँ पे इस तरह वापस लिखना है। अब x, तो x की जगह -3 तो -3, और यहाँ पे ये -1 तो इससे -4 आ जाएगी, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट -4 लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे ये 4 पावर 4 है, पावर में इवन है, तो इससे +2 56 आती है, और यहाँ पे ये -4 स्क्वायर, तो इससे आता है 8, और इसके साथ ये -11 लिखना है। और यहाँ पे ये अगर देखा जाए तो
18 से अगर हम 3 को माइनस कर ले तो इससे +3 आ जाएगा। तो +3 - 3 से 0 आती है, तो 0 को अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले इस दूसरे टर्म के साथ तो उससे भी 0 आ जाएगा। तो अब ये सर आ जाएगी कि यहाँ पे ये 8 को अगर हम -11 से मल्टीप्लाई कर ले तो -88 आती है। तो -88 एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे ये 256 है। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसके साथ माइनस साइन है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास ये 0 से लेस आ गई। जब 0 से लेस आ गई तो अब यहाँ पे ये हमने क्या लिखना है कि एपेक्स इज इस तरह लिखना है कि एपेक्स इज रिलेटिव मिनिमम एट x = -3। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है।